हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, उसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। और जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में एस ब्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए जो ये टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अकॉर्डिंग भी। दोस्तों, यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में समूह 1 और 2 को कहा जाता है। जो आवर्त सारणी, जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो समूह 1 और 2 है, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। और आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इसमें समूह कितने यानी ग्रुप कितने हैं? तो दोस्तों, इसमें ग्रुप है कितने? 18। ठीक है, 18 ग्रुप है। और आवर्त कितने हैं? आवर्त कितने हैं दोस्तों? पीरियड कितने हैं? तो आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। यानी कि जो ये कॉलम है ये कितने हैं? 18 है। और जो ये लाइनें हैं इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है। और जो आवर्त सारणी, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, एस, पी, डी और एफ। इन 4 भागों में हमने क्या कर रखा है? पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर रखा है। ठीक है। आगे देखिए, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को क्षार धातु दोस्तों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए कि किस तत्व को क्षार धातु कहा जाता है? आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्रुप 1। जो ग्रुप 1 यानी समूह 1 के जो तत्व है, इनको क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं कहा जाता है। ठीक है। और जो ग्रुप 2 है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। किसको कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु किसको कहा जाता है? समूह 2 के जो तत्व है उनको क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है। और जो ग्रुप 18, इनको क्या कहा जाता है? काल्कोजन कहा जाता है। काल्कोजन किनको क्या कहा जाता है? काल्कोजन इनको कहा जाता है। और जो ग्रुप 18 इनको क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग, यानी इनमें क्या आती है? नोबल गैस आती है, शून्य वर्ग भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कि आवर्त सारणी में क्षार धातुओं की कुल संख्या कितनी है? जो क्षार धातु है, यानी किसकी बात हो रही है? ग्रुप 1 की बात हो रही है। ठीक है। तो जो आवर्त सारणी में जो क्षार धातुओं की संख्या वो कितनी है दोस्तों? तो मैं आपको बता देता हूं जो क्षार धातु है वो कितनी है। जैसे ये हो गया आपका H, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और Fr, फ्रांसियम। यानी कि कितने? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल कितने हैं? 7। ठीक है। तो आवर्त सारणी में जो क्षार धातु है उनकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं आपको, तो आपको ध्यान रखना है क्षार धातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये देखिए क्षार धातु कितने हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जो फ्रांसियम, ये क्या? एक रेडियो, इसके जो समस्थानिक होते हैं क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर यदि आपको परमाणु क्रमांक इसका याद करना है तो बस आपको हाइड्रोजन का याद होना चाहिए। हाइड्रोजन में आप +2 करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें +8 कर देंगे 11 हो जाएगा, इसमें +8 कर देंगे 19 हो जाएगा, इसमें आपको 18 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? 18 जोड़ना पड़ेगा 37 में, और यहाँ पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? 32 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो यानी कि 2 8 8, ठीक है, 18 18 32, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ये परमाणु क्रमांक मिल जाएगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु को याद करने की ट्रिक है कि हलीना की रब से फ्रेंडशिप। ठीक है। हलीना, हौ से आपको याद रखना है हाइड्रोजन, ली से याद रखना है लिथियम, ना से याद रखना है सोडियम। ठीक है। की से याद रखना है पोटेशियम, रब से यानी कि रुबिडियम, से मतलब सीजियम, और फ्रेंडशिप मतलब Fr, फ्रांसियम आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा तत्व क्षार धातु नहीं है दोस्तों? तो आंसर बताइए। तो इसमें जो क्षार धातु नहीं है कौन सा है? स्ट्रोंशियम, यानी Sr क्या है? क्षार धातु नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Sr क्या है? क्षार धातु नहीं है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, तो आप देखिए जो रुबिडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 37 होता है। और जो सीजियम होता है इसका कितना होता है? 55 होता है। और जो फ्रांसियम होता है इसका कितना होता है? 87 होता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किसे क्षार धातु नहीं कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार इसको जरूर देखना कि निम्न में से किसे क्षार धातु नहीं कहा जाता। दोस्तों देखिए, जो चारों के चारों ना, ये क्या है? क्षार धातु मतलब ग्रुप 1 में आते हैं। ठीक है। चारों के चारों किस में आते हैं? ग्रुप 1 में आते हैं। लेकिन दोस्तों जो हाइड्रोजन है ना, ये ग्रुप 1 में तो आता है, लेकिन ये क्षार धातु, इसको मतलब क्षार धातु की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है। इसको हाइड्रोजन को क्षार धातु नहीं कहा जाता। ठीक है। तो क्षार धातु हाइड्रोजन को नहीं कहा जाता है। तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए कि NS1 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है, यानी कि जो NS1 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस में पाया जाता है, आंसर बताइए। तो जो ग्रुप 1 के जो तत्व है इनमें क्या इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NS1 होता है, ठीक है। अब जब NS1 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो इनकी जो वैलेंसी होती है ना वो भी क्या होती है, +1 होती है, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है इनकी वो भी क्या होती है, +1 होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जो ग्रुप 2 होते हैं इनका जो परमाणु जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है, NS2 होता है, ठीक है। और जो ग्रुप 18 यानी कि जो आपकी नोबेल गैसेज होती है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, NS2 NP6, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो p ऑर्बिटल होता है क्या होता है, कंप्लीटली भरा रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि किस क्षार धातु का समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है। क्षार धातु की बात हो रही है, ठीक है। क्षार धातु का मतलब ग्रुप 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ग्रुप 1 की बात हो रही है। तो किस क्षार धातु का जो समस्थानिक है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसियम। क्या है, जो फ्रांसियम है जिसका परमाणु क्रमांक मैंने बताया था आपको कितना, 87 होता है। तो इसका क्या होता है, जो इसका जो समस्थानिक होता है वो क्या होता है, आपका रेडियो एक्टिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक है, जो हाइड्रोजन का जो तीसरे वाला ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और जो कार्बन होता है इसके भी कितने 3 समस्थानिक होते हैं, जो लास्ट वाला होता है ये भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षार धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्षार धातुओं की बात हो रही है अभी, तो कौन सा कथन क्षार धातुओं से अकॉर्डिंग क्या है, सत्य है। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका कि क्षार धातुओं के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो क्षार धातु होते हैं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, तो ये भी क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि क्या होते हैं काफ़ी मतलब एक्टिव होते हैं, इसलिए क्या किस अवस्था में पाई जाती है, हमेशा संयुक्त अवस्था में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। दूसरा देखिए सुगमता पूर्वक चाकू से काटा जा सकता है। क्षार धातु इनको हम जैसे आपका जी हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनको क्या कर सकते हैं हम, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम को हम काट सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और परमाणु त्रिज्या में सबसे अधिक होते हैं, इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्षार धातुओं की होती है, ठीक है। जितना कम परमाणु क्रमांक उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि जो क्षार धातु होते हैं पूरे आवर्त सारणी में इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है सबसे ज़्यादा इन्हीं की होती है, तो ये भी सही है। और विशेष रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, तो जो जितने भी क्षार धातु होते हैं दोस्तों ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक विशेष रंग के कलर की ज्वाला के साथ क्या करते हैं, जलते हैं। तो ये सारे के सारे इसका क्या है, राइट आंसर, यानी कि ऑल क्या है, ऑल राइट, ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो ऑप्शन है क्या है, सही हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि क्षार धातुओं का घनत्व ऊपर से नीचे की ओर डैश होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। जो क्षार धातु होते हैं इनका जो घनत्व होता है यदि आप ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप 1 में तो क्या होता है, इनका जो परमाणु क्रम जो इनका जो आपका घनत्व होता है, जो डेंसिटी हो जाती है क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, घट जाती है, ऊपर से नीचे की ओर घट जाती है। यदि आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो जाती है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु डैश है। जो आवर्त सारणी है, पूरे आवर्त सारणी की बात हो रही है, तो जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है। तो आवर्त सारणी में दोस्तों जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है, वो है लिथियम, ठीक है। लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है, ठीक है। और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने, ठीक है। किसने की थी, कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। सोडियम को हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं, केरोसिन में हम क्या करते हैं, इसको डुबो के रखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हीलियम का यूज कहाँ करते हैं, गोताखोर, ठीक है। गोताखोर क्या करते हैं, गोताखोर हीलियम का यूज भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो लिथियम है क्या है, सबसे हल्की धातु है, ठीक है। आगे देखिए क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब किसकी बात हो रही है, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु का मतलब क्या है, ग्रुप 2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ग्रुप 2। किस में आता है ये, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक है दोस्तों, इसमें क्या है, 2 पार्ट है, ठीक है। एक है ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2, ठीक है। तो जो क्षारीय मृदा धातु होती है इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है, +2 होती है, ठीक है। क्यों होती है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना होता है, NS2 होता है, ठीक है। NS2 इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, वो भी क्या होती है, हमेशा +2 में होती है, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है कि ये क्या है, सारे के सारे धातु होते हैं, ठीक है। प्लस का मतलब यही होता है, इनकी माइनस में कभी होती ही नहीं है, ठीक है।
हाइड्रोजन की हो सकती है, जो हाइड्रोजन होता है इसकी क्या हो सकती है, माइनस में हो सकती है, इसलिए इसको हम क्षार धातु नहीं कहते। ठीक है, मतलब ये किसमें, धातु और अधातु इन दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको ग्रुप 1 में क्षार धातु नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों कि किस क्षार धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। कौन सी क्षार धातु है, यानी क्षार का मतलब ग्रुप 1 की बात हो रही है, जिसको हम केरोसिन तेल में रख सकते हैं। तो किसे दोस्तों हम केरोसिन तेल में रख सकते हैं, आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सभी को आता भी होगा और बहुत सारों को नहीं भी आता होगा, क्योंकि सोडियम आपको दिख नहीं रहा है, आप सभी ने सिर्फ सोडियम ही पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम भी किसको हम, पोटेशियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, पोटेशियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन में। यदि पोटेशियम हो गया, ये जो सोडियम हो गया, यदि इनको हम किस में, एयर की उपस्थिति में रखते ना, एयर की उपस्थिति में रखते तो इनकी जो चमक होती है ना, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, चमक क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और मैं आपको बता देता हूं, जितने भी क्षार धातु होते हैं ना, इनकी जो चमक होती है कैसी होती है, चांदी की तरह चमकते हैं। ठीक है, चांदी की तरह क्या होती है, चमकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाती है, इनके ऊपर एक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाती है, इनकी चमक नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्षार धातु को हम क्या है, किस क्षार धातु को, सोडियम और पोटेशियम दोनों को हम किस में कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, मुलायम होती है। आगे देखिए कि ली ब्लॉक विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है। ली ब्लॉक विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कि जो ली ब्लॉक विधि है उसके द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं। दोस्तों आंसर बताइए इसका फटाफट से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सोडा ऐश। ठीक है, सोडा ऐश का यूज हम किसके निर्माण में करते हैं, ली ब्लॉक के विधि द्वारा हम सोडा ऐश का निर्माण करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश बोलते हैं। ध्यान रखना, सोडा ऐश किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब आपने सुना होगा कि वॉशिंग सोडा होता है, यानी धोने का, जो कपड़े धोने का सोडा होता है, तो वो सोडा तभी माना जाएगा जब उसमें क्या होता है, 10H2O भी जुड़ेगा, तब वो क्या होगा, वॉशिंग सोडा होगा। ठीक है, अदरवाइज वो वॉशिंग सोडा नहीं होगा जब तक उसमें 10H2O क्रिस्टल के रूप में नहीं जुड़े रहते। ठीक है, तो सोडा ऐश का फॉर्मूला ये होता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको हो सकता है 10H2O भी दे दे ऑप्शन में, तो आपको सिर्फ सोडा ऐश में इसको टिक कर देना। ठीक है, चूना पत्थर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। चौक का फॉर्मूला भी यही होता है, और खड़िया का फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है, और बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और जो क्विक सिल्वर होता है, मरकरी को हम क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर, यानी इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखिए इसके बाद कि जो संपर्क विधि है, इसके द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं, तो संपर्क विधि द्वारा हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण। अम्लों का राजा या रसायनों का राजा इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। और जो हैवर विधि है, इसमें हम अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, अमोनिया का निर्माण करते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, जो डीकन विधि है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, मतलब किसका निर्माण करते हैं, क्लोरीन का निर्माण करते हैं। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा धातु को रखा जाता है। जो आवर्त सारणी है, क्षारीय मृदा धातु का मतलब कौन से, ग्रुप 2 वाली बात हो रही है। ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातु को रखा जाता है, कहाँ रखा गया है, ग्रुप 2 में। ठीक है, ग्रुप 2 में क्षारीय मृदा धातु को रखा जाता है, यानी कि अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, यानी क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, और जो ग्रुप 1 में उनको हम रखते हैं क्षार धातु। ग्रुप 1 में किसको रखते हैं हम, क्षार धातु को हम किस में रखते हैं, ग्रुप 1 में रखते हैं। यदि हम बात करते हैं जो क्षारीय मृदा धातु, इनकी संख्या कितनी है, टोटल इनकी संख्या है 6। ठीक है, ये आपका बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सॉरी ये बेरियम है। ठीक है, ये बेरियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब इनके जो टोटल है कितने, 6। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव। इसके जो समस्थानिक होते हैं भी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं। अब बताइए, यदि आपने एस ब्लॉक की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में देखिए जो ग्रुप 1 है उसमें टोटल 7 है। ठीक है, और जो ग्रुप 2 है उसमें टोटल 6 है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 13, यानी कि एस ब्लॉक में कुल कितने होते हैं, 13 तत्व होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं, ग्रुप 1 की बात करें, इनकी जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है +1 में होती है, इनकी कितनी होती है, +2 में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एस ब्लॉक में कुल 13 तत्व होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे होते हैं आपके मेटल होते हैं। ठीक है, मेटल होते हैं। ठीक है, किसी का गलनांक उच्च होता है, किसी का निम्न होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये दोस्तों जो ग्रुप 1 की बात, जो आपका जो एस ब्लॉक में, ये ग्रुप 1 में, ये ग्रुप 2 में। ठीक है, इसमें कितने हैं, 7 है, इसमें कितने हैं, 6। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्षारीय मृदा धातु, यानी कि ग्रुप 2 की बात हो रही है,
के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो क्षारीय मृदा धातु है, ग्रुप 2 की बात हो रही है, जिनकी संख्या कितनी है, क्षारीय मृदा धातु की 6, ठीक है। तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन इसमें कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी क्षारीय मृदा धातु होते हैं सामान्य ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में ही होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये क्या होते हैं, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें क्या होती है, चांदी जैसी चमक होती है, चांदनी चांदी जैसी चमक, यानी कि ये भी क्या इसका राइट आंसर है। मतलब जो धातु होते हैं इनमें चमक तो जरूर होंगी, आपको पता है कि धातु की क्वालिटी होती है। तो जो क्षार धातु होते हैं इनमें क्या होते हैं, चांदी जैसी चमक होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी ऑप्शन राइट है। इनका जो घनत्व होता है क्षार धातुओं से ज़्यादा होता है, ठीक है। जो मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्रुप 1 है, जो ग्रुप 1 का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है, कम होता है किससे, ग्रुप 2 से, ठीक है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो क्षारीय मृदा धातु इनका घनत्व क्षारीय धातु से अधिक होता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ना, कि सभी तत्व विशेष रंग की ज्वाला से जलते हैं, जो क्षारीय धातु की बात, क्षारीय मृदा धातु की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, कि जो दोस्तों जो एक बेरियम है, ठीक है, बेरियम और मैग्नीशिया जो आपका जो Mg है, ठीक है, मैग्नीशियम है, इनमें ये किसी कोई भी रंग नहीं थे। जब इनको जलाया जाता है इनमें कोई भी रंग उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी ज्वाला मतलब इनका जो रंग वाली ज्वाला इनमें नहीं देते, विशेष रंग की कोई ज्वाला ये नहीं देते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। बाकी जितने भी जो आपके जो 4 एलिमेंट है क्षारीय मृदा धातु के सब जो मतलब क्या होते हैं, विशेष रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं जलते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना डीपली क्वेश्चन बना है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज डैश ने की थी। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर बताइए। तो पोर्टलैंड जो सीमेंट है इसकी खोज किसने की थी, एस्पडीन। किसने की थी, एस्पडीन थे एक। कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के, ठीक है। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने क्या की थी, 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट की इन्होंने क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। तो पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसमें क्या होता है, आपका चूना पत्थर होता है, बालू का फॉर्मूला क्या आता है, SiO2, सिलिका, इसे बालू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बालू बोला जाता है। ये सब क्या होता है इसमें होता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी होती है, फिर इसको क्या करता है, पीसा जाता है। पहले जी सारा मिक्सचर पीसा जाता है, फिर इसमें क्या कर देता है, जिप्सम को मिक्स कर दिया जाता है थोड़ी मात्रा। उसके बाद ही क्या बनता है, आपका पोर्टलैंड बनता है, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट बनता है, ठीक है। तो इतना नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि पोर्टलैंड सीमेंट में हम किसको मिक्स करते लास्ट में, तो जिप्सम को हम इसमें यूज करते लास्ट में। थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की, और प्रिस्टल ने किसकी खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, जो चिकनी मिट्टी होती है ये क्योंकि पोर्टलैंड में पाई जाती है, पोर्टलैंड सीमेंट में पाई जाती है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि Al2O3 2SiO2 2H2, ये क्या होता है, चिकनी मिट्टी का फॉर्मूला होता है। यदि हम बात करते हैं जिप्सम की, जो जिप्सम होता है, जिप्सम उसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, ठीक है। और POP का आपको पता है कि कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, 1/2 H2O, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि पर्ल ऐश डैश को कहा जाता है। जो पर्ल ऐश होता है किसको पर्ल ऐश कहा जाता है दोस्तों, आंसर बताइए। जो पर्ल ऐश है उसको किसको कहा जाता है, पर्ल ऐश। तो आंसर देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, K2CO3। इसे क्या कहा जाता है, पर्ल ऐश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्ल ऐश कहा जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे क्या कहा जाता है, खाने का सोडा। आपने देखा होगा खाने का सोडा किसे कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। एसिडिटी में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। एसिडिटी में भी इसका यूज करते हैं। जो चूना पत्थर होता है इसको कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और जो गैलेना होता है पीबीएस गैलेना, जो कि लेड का क्या होता है, मतलब एक अयस्क होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों के दोनों, कि जो जल गैस है उसका फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, जल गैस में। और जो प्रोड्यूसर गैस है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको ये दो याद रखने, पीछे वाले याद रखने, बाकी अगले तो सेम ही है। जल में H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन, H2 तो है ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पूछ लिया जाता है प्रोड्यूसर गैस से, एग्जाम में प्रोड्यूसर जो गैस है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है कि परमाणु भार में वृद्धि के साथ क्षार धातुओं के गलनांक में क्या परिवर्तन होता है। यदि परमाणु भार में वृद्धि करते हैं तो जो क्षार धातुओं के जो गलनांक होते हैं उनमें क्या चेंजिंग होते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, परमाणु भार का मतलब क्या है। यदि हम क्या करते हैं, परमाणु भार में वृद्धि, परमाणु भार कब बढ़ता है, जब आप क्या करते हैं, नीचे की ओर आते हैं,
ठीक है, यानी कि परमाणु भार तभी तो बढ़ेगा। ठीक है, जब आप नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु भार क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जब परमाणु भार बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, जो आपका जो धातु बंध होता है ना, यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉन वगैरह बंधे रहते हैं, जो बॉन्ड होता है, जो उनके बीच जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फोर्स कम होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो जाते हैं इसका मतलब वो क्या होता है, जल्दी जल्दी उबलना मतलब गलना शुरू कर सकता है। यानी कि जब नीचे की ओर आते हैं हम, यानी जो क्षार धातु के जो परमाणु भार मतलब जब आप नीचे की ओर आएंगे ना तो क्या हो जाएगा, जो गलनांक होता है ना दोस्तों उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, गलनांक में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। यानी कि परमाणु भार बढ़ने से जो जब आवर्त सारणी में आप नीचे की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार बढ़ेगा। परमाणु भार बढ़ने से जो जो धातु बंध होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। धातु बंध बढ़ने से क्या हो जाता है दोस्तों, परमाणु भार में जो क्षार धातु का जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं जो लिथियम है इसका, जो यदि हम क्षार धातुओं की बात करें तो लिथियम का जो आपका गलनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है और जो सीजियम होता है इसका सबसे कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षारीय धातुओं के लिए असत्य है। क्षारीय धातुओं के लिए कौन सा कथन असत्य है, इसका आंसर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि जो लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक, यहाँ ध्यान दीजिए, जो प्रबल अपचायक का मतलब क्या होता है कि जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, यानी कि जो मतलब जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा ना उतने क्या हो जाएगा, प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रबल अपचायक। तो लिथियम क्या होता है, लिथियम सबसे ज्यादा क्या कर सकता है, लिथियम होता है जो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक यही होता है। यानी कि ऑप्शन ये क्या है, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है कि सोडियम की प्रकृति उभयधर्मी होती है। ठीक है, उभयधर्मी का मतलब जो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति के होते हैं, लेकिन नहीं, जो सोडियम होता है दोस्तों इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, तो क्षारीय की होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मैं आपको चारों के चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ। लिथियम क्या होता है, सबसे छोटा होता है, जो लिथियम असाधारण रूप से सबसे छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जो लिथियम होता है ना क्या है, वास्तव में सबसे छोटा तत्व यही होता है। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर है। और सभी क्षार धातु द्रव अमोनिया में नीला विलयन देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट है। जो सभी क्षार धातु होते हैं क्या करते हैं, जब इनको द्रव अमोनिया में रखा जाता है तो क्या देते हैं, नीला विलयन देते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व को द्रव अमोनिया में रखने पर नीला विलयन देते हैं, तो कौन से हो, सभी क्षार धातु है। क्षार धातुओं की बात हो रही है, ना कि आपके क्षारीय मृदा धातु की बात, यानी कि किसकी बात हो रही है, ग्रुप 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सोडियम। सोडियम की प्रकृति क्षारीय होती है। इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न दोस्तों आज की वीडियो का, कि समूह 1 की आयनिक ऊर्जा किस क्रम में होती है। आयनिक ऊर्जा, जो समूह यानी क्षारीय धातु की बात हो रही है, तो क्षारीय धातु की जो आयनिक ऊर्जा होती है उसका जो क्रम है दोस्तों वो क्या होता है। अब बताइए, इतना हार्ड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसको आसानी से बताता हूँ क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो आयनिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को देने की क्या होती है, क्षमता क्या होती है, आयनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो तत्व जितने भी धातु होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं इनकी जो आयनिक ऊर्जा होती है ना वो क्या होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आयनिक ऊर्जा क्या होती है, इनकी ज़्यादा होती है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने की आवश्यकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या आती है, आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो धातु क्या होते हैं, मतलब कोई भी तत्व धातु कहलाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, जो समूह है, जो आपका ग्रुप 1 की बात करते हैं, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो आयनिक ऊर्जा होगी वो किसकी होगी, वो होंगी लिथियम की। ठीक है, और सबसे कम होगी सीजियम की। यानी कि दोस्तों क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जितना कम परमाणु क्रमांक होगा उसका जो, या आप ऐसे कह सकते हैं, यदि आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनिक ऊर्जा का जो क्रम होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। आयनिक ऊर्जा घट जाती है, यानी कि अधात्विक गुण बढ़ जाते हैं। आयनिक ऊर्जा उनकी कम होती है जिनका क्या होता है, आपका परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु आकार छोटा होता है। तो सबसे बड़ा परमाणु आकार तो लिथियम का है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकी जो आपकी लिथियम की जो आयनिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जब आप नीचे की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आयनिक ऊर्जा घट जाएगी। ठीक है, ऊपर सबसे ज़्यादा होंगे, नीचे सबसे कम। अब लिथियम सबसे ऊपर है, सीजियम नीचे, इसलिए इनका ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण एस ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड सारा का सारा मटेरियल PDF फॉर्म में मिल जाएगा।